हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कौन सी यूनिट से, पॉल्यूशन से. ओके, एंड आई विल request you to please subscribe to this channel, so because it gives me some inspiration to do these kind of work. Okay, so first question is, which one of the following industrial effluent primarily cause soil salinity? Pulp and paper industry, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र एंड टैनरी. ठीक, सो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. ठीक है, ये क्या कर रही है, सॉइल सैलिनिटी का के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड इज मोस्ट रेजिस्टेंट एंड माइक्रोबियल डिग्रेडेशन इन सॉइल. आपका है मैलेथियन, एल्ड्रिन कार्बरिल एंड ग्लाइफोसेट. ठीक, सो इसका इन सब में, इन चारों में जो सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट पार्टिकल है, तो सॉरी पेस्टिसाइड्स है, दैट इज ऑल्ड्रिन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द सॉइल टेक्सचर क्लास ऑफ हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज सैंड, लोमी सैंड, क्ले लोम एंड सिल्ट लोम. ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर क्ले लोम. ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से बेस्ड है. ठीक, द क्वेश्चन इज, द फिनोमिना ऑफ अर्बन हीट आइसलैंड इज मेनली कॉज बाई एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से, या एल्बिडो इफेक्ट से, या एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल रेडिएशन बाय कॉन्क्रीट एंड एसफॉल्ट से एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स इन सिटी से. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी. इट मीन्स जो अर्बन हीट आइसलैंड होता है, ये हमने गेट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट के, पिछली बार भी गेट के एग्ज़ाम में आया था. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वाज this one, option number C, that is absorption of solar radiation by concrete and asphalt. ठीक, next question is, which one of the following is a major ecological impact of thermal pollution in water bodies? Increase क्या होता है, dissolve oxygen level, या enhance fish reproduction, या reduce dissolve oxygen in biodiversity, increase pH of water. तो एक्चुअल में जो हमारा सबसे मेजर इम्पैक्ट होता है थर्मल पोल्यूशन का वाटर बॉडीज़ में, ये क्या करता है, एक तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, और उससे क्या होता है, इट विल रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी और इट विल इम्पैक्ट द बायोडाइवर्सिटी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 56 क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट कॉमन मैथड फॉर द कोस्टल जोन मैनेजमेंट इन इंडिया इज CRZ नोटिफिकेशन, UNFCCC प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ओशन फर्टिलाइजेशन. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर CRZ नोटिफिकेशन. ठीक है, ये क्यों है ये आपको पता है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेक्यूरेल, सिवर्ट, ग्रे एंड क्यूरी. ठीक, तो ये जो पहला है, दिस इज सिंपली अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, और ये भी, ये दोनों कौन कौन सी, क्यूरी. ठीक है, क्यूरी इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, वेर एज दिस ग्रे इज अ यूनिट ऑफ जो एब्जॉर्ब डोज होती है. ठीक, वेर एज जो हमारी ये सिवर्ट है, ये हमारी है यूनिट ऑफ biological effect of ionizing radiation. So the correct answer will be option number B. ये तो हमारी दोनों किस चीज़ की हो गई, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हो गई, ये पुरानी यूनिट थी, अब हम ये यूज़ करते हैं. ग्रे हो गई एब्जॉर्ब यूनिट, किस चीज़ की, एब्जॉर्ब डोज के लिए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनको आपको मैच करना है. हमारे पास 3 रेडिएशन दे रखे हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, और दे रखा है कि इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी क्या होती है, हाई, मॉडरेट या लो. हमको पता है कि
अल्फ़ा की कम होती है इन तीनों की कंपैरिजन में, उससे ज़्यादा बीटा की, और गामा की सबसे हाई होगी, यानी सी का ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। बी का ऑप्शन विल बी 2 एंड ए विल बी ऑप्शन नंबर 1, यानी ए इज़ मैचिंग विद 3, बी इज़ मैचिंग विद 2 एंड सी इज़ मैचिंग विद 1, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर. Next question is based on air pollution, and it is the efficiency of cyclone separator primarily depends on किस पे, पार्टिकल डेंसिटी या डायमीटर पे, गैस टेम्परेचर पे, गैस वेलोसिटी पे, या मॉइस्चर कंटेंट पे, ठीक है। तो जो प्राइमरली फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है किसी साइक्लोन सेपरेटर की एफिशिएंसी, वो होती है पार्टिकल डेंसिटी एंड डायमीटर, ठीक है। So option number A will be correct answer. And last question for today is the Gaussian plume dispersion model assumes steady state condition and constant wind speed, non-steady condition and variable wind speed, vertical and shear domains, strong inversion layer always present. सो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक्चुअल में जो गॉसियन प्लम डिस्पर्जन मॉडल है ना, ये अज्यूम करता है कि हमारे पास स्टेट कौन सी स्टेडी स्टेट है और कांस्टेंट है, जहाँ विंड स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए.